ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनको नीतीश कुमार नहीं पसंद करते। तो अपने बेटा को उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, इसलिए वो बगावती तेवर अपनाए हैं। उनको बताना चाहिए बाई के लाल संजय सिंह को कि जब 2019 में देवेश कांत ठाकुर को सीतामढ़ी से टिकट नहीं मिला था और आप ही के लाइव सिटीज पर ये खबर है, उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रुपया में टिकट सीतामढ़ी का बेच दिया। बाई के लाल ने कहा कि हमारे यहाँ सर्वे करके टिकट दिया। ये सारा सर्वे वाला फार्मूला राजपूतों पर ही सिर्फ लागू है कि बताएं किससे कहा है मंत्री बनने के लिए आनंद मोहन जी ने अपने बेटे को। बैरिकेटिंग करा के वॉलंटियर्स लगाए थे कि आनंद मोहन के समर्थक कोई अंदर ना आ जाए, उनकी रिहाई की बात नहीं करें। आनंद मोहन जी के निकलने के पहले वो नीतीश कुमार के साथ जहाज में घूम के स्टार प्रचारक थे, जिसके ठेवनी आने की बात करते संजय झा अपने मुंह से नहीं कर सकते। भोला जी, अशोक चौधरी जी गवाह है। ये खुद बीपीपा से टिकट मांग रहे थे 1995 में, जब इनको एमएलसी हटा दिया था जेडीयू ने। दारू पीकर इसी नीतीश कुमार को यही संजय सिंह गरिया रहे थे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। देश में अगर बात करें तो इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है, तो वहीं बिहार की सियासत में भी पारा एकदम हाई है। पूरे बिहार में सिर्फ एक ही चीज छाया हुआ है, आनंद। और ये जो आनंद है, ये जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए टेंशन वाला है। तो आनंद मोहन जी की बात कर रहा हूं मैं, जो इन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार एक के बाद एक जेडीयू के नेता पर हमलावर है। तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी प्रवक्ताओं की फौज उतार दी गई है आनंद मोहन को घेरने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए बंटी सिंह जी हैं, इनका परिचय दे दूं। सिवान से ये प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के, और साथ में आनंद मोहन के बेहद करीबी माने जाते हैं। बंटी भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आरोप लग रहे हैं आनंद मोहन जी पे कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, चेतन आनंद को, उनके सुपुत्र को, और इसकी वजह से अब वो बागी तेवर अपना लिए हैं। और एक तरफ वो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के खिलाफ बोलते हैं, ये भी कहते हैं कि अब कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत क्या है। दूसरी तरफ आप लोगों की उम्मीद थी कि चेतन आनंद को मंत्री बनाया जाए, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा? देखिए, पहले आनंद मोहन जी ने जो सवाल उठाया है उसको समझना चाहिए। उसको दिग्भ्रमित करके डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है। आनंद मोहन जी ने सवाल ये उठाया है, नीतिगत सवाल, कि जनता दल यूनाइटेड में थैली, यही आरोप है ना उनका, कि थैली पर टिकट नहीं दिया जाता था, थैली लेकर मंत्री नहीं बनाया जाता। ये उनका सवाल है। दूसरा सवाल उनका ये है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिदृश्य से हटा दिया गया है। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके गठबंधन में सरकार है अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। वो गए थे, जो राज्यारोहण हुआ सम्राट चौधरी जी का, शपथ ग्रहण हुआ, वो उसमें गए थे। उनके पार्टी के, नीतीश कुमार जी के पार्टी के 85 विधायक थे, और उस बैनर तक पर उनका फोटो नहीं था। उनका आपत्ति ये है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया। ये जो उनका आरोप, मैं सिलसिलेवार बता रहा हूँ, उनका आरोप है कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनको नीतीश कुमार नहीं पसंद करते थे। नीतीश कुमार ने जिनका टिकट 2019 में छीन लिया था, जो उन पर आरोप लगे, थैली के ही आरोप लगे, तो नीतीश कुमार ने जो टिकट छीन लिया था, उनकी पत्नी को उन्होंने कहा कि जब सचिव थे नीतीश कुमार, तो जिनका टिकट 2019 में डॉक्टर वरुण का छीन लिया था, उनकी पत्नी को टिकट देकर विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया। लोगों को बताना चाहिए कि उनका क्या योगदान है जनता दल यूनाइटेड के निर्माण में। जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जो एक देखिए सेलेक्टिव एक रिटन प्रेस रिलीज टाइप की फरमान आई है जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान कर्णदाताओं के द्वारा, हमारे ही समाज के, आनंद मोहन जी के समाज के जो लोग बेरोजगार हो गए थे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था लंबे समय से, कहीं से सीन में नहीं थे, प्रखंड स्तर के लोगों को भी फोन कर करके बुलाया जा रहा है कि बोलिए। और उनका जवाब ये है कि आनंद मोहन जी किसी भी प्राथमिक सदस्य नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के मेंबर नहीं है, उनको बोलने का हक नहीं। बीइंग बिहार के वोटर, बिहार के एक लीडर, पूर्व सांसद, उनका बोलने का हक है। उनका बेटा सांसद, उनकी पत्नी सांसद है, उनका बेटा उस पार्टी में विधायक है, उनका बोलने का हक है कि इसमें अगर कुछ अन्याय हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड के साथ षड्यंत्र हो रहा है, तो उसका जवाब इन लोग को देना चाहिए। ये जवाब देने के बजाय ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने बेटा को उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, इसलिए वो बगावती तेवर अपनाए है, या इस तरह की बातें। जवाब देना चाहिए कि थैली पर लोग आए हैं कि नहीं। 20 लोगों को जनता दल यूनाइटेड, वर्तमान जनता दल यूनाइटेड, पुरानी नीतीश कुमार वाली नहीं, 20 लोगों को बुलाकर टिकट देकर तब सदस्यता ग्रहण कराई गई है।
अगर थैली पर निर्णय नहीं हुआ तो बताइए, अभी जो लोग ऊपर के आए हैं थैली कौन पकड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी वर्तमान में लोग आरोप लगा रहे हैं कि थैली वो लेने वाले हैं, कि हमारे यहाँ एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के संजय सिंह, और रिश्ते में मैं आपको बता दूं कि वो मैं संजय सिंह पे आऊंगा, वही इधर से कमांडर बने हुए हैं, तो मैं उन्हीं से शुरू। नहीं, कमांडर तो वो है, उसके साथ सेना बहुत में। मैं ये बोल रहा हूं थैली कौन लिया? हाँ बता रहा हूँ मैं, थैली कौन लिया हुआ, वो चंडाल चौकड़ी में 4 लोग, वो भी दोनों बताएंगे। हम लोग आनंद मोहन के शिष्य हैं, कुछ छिपाने वाली पर्दे वाली बातें सब डिटेल आपको बता रहे हैं। पहले आपको ये बता रहे हैं कि जिनको आगे किया गया, जो उछल कूद के नाल ठुकवाने के लिए बेचैन है, अरे कौन माई का लाल मैं थैली पर हूँ, कौन माई का लाल जेडीयू में थैली से टिकट देगा या फैसला करेगा, तो उनको बताना चाहिए बाई के लाल संजय सिंह को कि जब 2019 में देवेश कांत ठाकुर को सीतामढ़ी से टिकट नहीं मिला था, और आप ही के लाइव सिटीज पर यह खबर है, उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रुपया में टिकट सीतामढ़ी का बेच दिया गया, और उनके विरोध के बाद उस समय सचेत थे, तो यही नीतीश कुमार छीन लिए थे डॉक्टर वरुण का टिकट। जिस थैली के दम पर आरोप है आनंद मोहन जी का कि उनकी पत्नी को आज विधायक मंत्री बनाया गया। इसी चुनाव में विक्रम कुंवर 77 के विधायक, पूर्व मंत्री, नीतीश जी के मित्र, उन्होंने बात की है, हमसे बात की है, ऑन रिकॉर्ड आप उनसे बात करिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 करोड़ 80 लाख रुपया लेकर उनका टिकट काट दिया गया, और किसाई के लाल ने कहा कि हमारे यहाँ सर्वे करके टिकट दिया जाता है। आपने सुना होगा, ये सारा सर्वे वाला फार्मूला राजपूतों पर ही सिर्फ लागू है। कविता सिंह का उन्होंने नाम लिया, मैं सिवान से आता हूँ, कविता सिंह का प्रतिनिधि रहा हूँ, और कविता सिंह को कमजोर करने के लिए एक और मोहतरमा को टिकट देकर नेता बनवाने का प्रयास कर रहे थे। वो मोहतरमा अपने कारणों से जेल चली गई, अलग बात है। उन्होंने दम कम नहीं लगाया अपने जीवन पर, उनका ससुराल है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, माननीय संजय सिंह जी, बाई के लाल, वो आनंद मोहन के साले हैं, ये आप जान लीजिए। वो लवली दी कहते हैं, आप सुनिएगा, चेतन आनंद उनको मामा कहते हैं, वो भांजा कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है आनंद मोहन जी के यहाँ, सारे वर्कर समर्थक उनको भाई जी ही कहते हैं। तो हम लोग के वो सामूहिक डैश डैश है। ये इत्तेफाक है कि उनका भी ससुराल मेरे सिवान में है। वो कविता सिंह अजय सिंह को लड़ाना चाह रहे थे, बात कर रहे थे, उनका क्या मंतव्य मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसी दरोदा से अपने साले को लड़ाए थे राजद के टिकट पर अजय सिंह के खिलाफ। कविता सिंह को कमजोर करने के लिए कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ा है। और वो कहते हैं कि टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, संसदीय बोर्ड इस पार्टी में है नहीं, बकौल ललन बाबू पार्टी के मालिक है नीतीश कुमार, कोई लोकतांत्रिक से जो फैसला करेंगे वही होगा, हर पार्टियों में मालिक ही हो गए हैं। तो टिकट काटे नीतीश कुमार, संजय झा, या जो प्राथमिक सदस्य भी नहीं आनंद मोहन। आप खुद बताइए, मैं बिहार की जनता से उनसे पूछता हूं। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि मंत्री, आपने भी कहा कि मंत्री बनने के लिए मैं चुनौती देता हूं बाई के लाल संजय सिंह को कि बताएं किससे कहा है मंत्री बनने के लिए आनंद मोहन जी ने अपने बेटे के। लोकसभा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, लोकसभा में नई सरकार बनी, उसमें 5 एनडीए से 5 और एक सुधाकर सिंह आरजेडी से 6 लोग जीत गया, सबसे अधिक है। आज तक कभी भी राजपूत विहीन बिहार से मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्री नहीं था। उस समय उन्होंने विरोध किया था, वो भी अपने मीडिया में सुना होगा। तब उन पर आरोप लगा कि वो अपनी पत्नी को बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस बार हुआ कि अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी के लिए इसी दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम करके भारत रत्न मांगा। अब ये आरोप नहीं लगा कि वो अपनी माँ के लिए मांग रहे थे, वो जब कुछ कहेंगे तो अपने बेटे के लिए कर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मान लिया, क्या अपराध है चेतन आनंद का? बिहार में जितनी पार्टियां गठबंधन में है, अभी सरकार में है और अपोजिशन में है, सबके मालिक के बेटे क्या कर रहे हैं? मुझे आप बताइए। जिस पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनके मालिक नीतीश कुमार जी के बेटे क्या कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के अपने मालिक हैं, उनके बेटे क्या कर रहे हैं? हम के मालिक क्या बेटे क्या कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के जो मालिक है अभी देश के कागज में, और पहले वाले भी राजनाथ सिंह और अमित शाह, और वर्तमान में नितिन नवीन, जिनके पिताजी और राजनाथ सिंह के बेटे और अमित शाह जी के बेटे क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल सिर्फ आनंद मोहन से ही क्यों? इस देश में लालू जी के बेटे क्या कर रहे हैं? सोनिया जी के बेटे क्या कर रहे हैं? इस सब गाली देने के लिए सब फॉर्मूला सिर्फ राजपूत पर ही लागू होगा? बता तो कहा है कि अगर वो रैली नहीं करते महाराणा प्रताप वाला जो पटना में किए, तो आज आनंद मोहन जेल में ही रहते हैं। इसके साथ साथ आप लोग कहते हैं कि एहसान गिनाते हैं कि चेतन आनंद ने सरकार बचाया उस समय एनडीए की, तो कहते हैं कि एहसान तो चुकता हो गया। पहले आनंद मोहन को जेल से नीतीश कुमार ने सारे प्रोटोकॉल को साइड करके नियम बदल के बाकायदा उनको निकलवाया जेल से बाहर, इसलिए आज आनंद मोहन बाहर है, नहीं तो अभी तक जेल में ही रहते। ये बोला है उन्होंने। इसका मतलब मैं वो भी तफसील में बता देता हूँ। उन्होंने भी बोला, हाँ बिल्कुल, जेडीयू मैं बता रहा हूँ, मैं उस रैली में था।
आप देखेंगे मेरे लाइव में है, फेसबुक मैंने आपको दिखाया भी है, वहां जो आनंद मोहन को रिहा करो का नारा मेरे ही नेतृत्व में लग रहा था। मैं भी था हाँ, मेरे फेसबुक पर भी है। और वो लोग बैरिकेटिंग करा के, मैं बहुत सारी बातें हैं मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिकेटिंग करा के वॉलंटियर्स लगाए थे कि आनंद मोहन के समर्थक कोई अंदर ना आ जाए, उनकी रिहाई की बात नहीं करे। और मैं आपको चुनौती देता हूं नाम रखकर, नीतीश कुमार बोले भी थे कि हम कर रहे हैं हम लोग का विरोध के बाद, और ये सभा उसके लिए नहीं किए थे, उस समय खुद ये एमएलसी नहीं थे, ये खुद सड़क पर थे, अपने एमएलसी बनने के लिए वो महाराणा प्रताप को याद किए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं नाम रखकर, उसका संचालन बाबू मंजीत सिंह कर रहे थे, अभी बैकुंठपुर से लड़ रहे थे, अभी बरौली से विधायक है। और चंपारण के वीर कुंवर सिंह महेश्वर बाबू ने जब नाम लिया आनंद मोहन का, जब नाम लिया विजय कृष्ण का, जब नाम लिया प्रभुनाथ सिंह का, उनका कुर्ता खिंचवाया गया, लाइव दुनिया ने लोगों देखा है, आपने भी देखा होगा, उनका कुर्ता खिंचवाने लगे ये लोग। और हम लोग जब विरोध किए तो लाठी डंडा तो नहीं चलाते सकते थे, प्रशासन अपने वॉलंटियर्स को हम लोग को घेरवा दिए, नाम रख वो कौन लड़के और कहां से थे, वो इसलिए नहीं किए थे, ये निर्लजता की पराकाष्ठा है। और बहुत अभी मुंह खुलवाएंगे, आनंद मोहन के लिए कितनी निर्लजता है, तुम जीवन पर्यंत तुमको आनंद मोहन बनने को, उनको देखिए कसक ये है कि पहले वो जहाज में घूमते थे, आनंद मोहन जी के निकलने के पहले वो नीतीश कुमार के साथ जहाज में घूम के स्टार प्रचारक हुआ करते थे। 2024 में पता करिएगा कि सिर्फ वो एक सीतामढ़ी गए, अशोक चौधरी जी की बेटी की है, एक सिवान है, चूंकि उनका ससुराल है, दोनों जगह कोई ठाकुर नहीं लड़ रहा था। महाराणा बनाने वाले को बताना चाहिए कि तुम जीवन में किसको टिकट दिलवाए हो, किसको महाराणा प्रताप के वंशजों को आगे बढ़ाए हो। और ये महाराणा प्रताप फाउंडेशन सिर्फ दूहने के लिए नहीं रखना चाहिए, इसको समाज में जागरूकता के लिए भी रखना चाहिए इस पार्टी में। और जिन कार्यकारी अध्यक्ष की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि वहां जाकर ठेवनी, मैं चुनौती देता हूं संजय सिंह बाई के लाल तुमको, तुम बताओ। उन्होंने कहा है कि संजय झा के कब ठेवनी आए थे, आनंद मोहन कहाँ गए थे। उन्होंने कहा है कि देखिए, वो संजय सिंह की भी बयान को कोट कर रहा हूं, और कल मेरे ही इंटरव्यू में श्याम रजक ने भी ये कहा है कि एक दोनों सवाल का एक ही में जोड़ देता हूं। एक तो संजय सिंह ने कहा कि वो जाके वहां पे ठेवनियां देते थे, धरना देते थे कि टिकट चाहिए लवली आनंद के लिए और चेतन आनंद के लिए। और दूसरा श्याम रजक ने कहा कि आनंद मोहन तो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है जेडीयू के, तो वो किस मतलब किस हैसियत से, हैसियत इन द सेंस किस अधिकार से वो संजय झा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन पर कैसे आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी सवाल ये भी है कि संजय झा से आप लोगों को इतना क्या वो, देखिए उससे मैं पूछ रहा हूं कि बताना चाहिए चेतन आनंद को मंत्री बनाने के लिए या टिकट लेने के लिए, लवली आनंद को या चेतन आनंद को, किससे आनंद मोहन जी ने कहा है, कहाँ ठेवनी आया है। अब आ जाइए, संजय झा के यहाँ बोल रहे हैं, वह मैं बता रहा हूँ, संजय झा के यहाँ पूछ के नाम रख के मैं बता रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर, उनके आग्रह पर जीवन में एक बार आनंद मोहन जी गए हैं उनके आवास पर, बोले कि ले जाइए आनंद जी को थोड़ा नाश्ता कराइए अपने। और संजय झा के बारे में जान लीजिए, जिसके ठेवनी आने की बात करते हैं, संजय झा अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं। भोला जी, अशोक चौधरी जी गवाह है, ये खुद बीपीपा से टिकट मांग रहे थे 1995 में। और रकाबगंज रोड जहां सांसद लवली आनंद जी का और आनंद मोहन जी का आवास था, वहां धूप में पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। उनके सामने तुम कह रहे हो मिट जाएंगे, मर जाएंगे, आनंद मोहन किसी के पास गिरा है। उनको मंत्री बनाने के लिए केंद्र के मंत्री इसी पार्टी के और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कभी आनंद मोहन ने किसी के पास गिराया, कहीं ठेवनी, आनंद मोहन ठेवनी आ जाए, वो बताया कि ये बहुत ताकत में है, महाराणा प्रताप इसके यहाँ कई बार ठेवनी आने गए हैं। और निर्लजता की पराकाष्ठा ये जमुई में, ये आप कह रहे हैं जब इनको एमएलसी से हट गए थे, आनंद मोहन जी क्या नहीं करते हो, कहीं ठेवनी आ नहीं सकते। हाँ, वो भी वो नहीं करते हैं कि दारू पी के नीतीश कुमार को वायरल है ना पूरे बिहार और पटना में, जब इनको एमएलसी से हटा दिया था जेडीयू ने, तो दारू पीकर इसी नीतीश कुमार को यही संजय सिंह गरिया रहे थे। ये है वीडियो पब्लिक डोमेन में, ये काम आनंद मोहन जी नहीं करते हैं। और कह रहे थे कि चुनौती दे रहे थे रिजाइन करके आ जाए, मैं उनके चुनौती को स्वीकार करता हूँ बिना चेतन आनंद और आनंद मोहन से, लवली आनंद से पूछे हुए। वो कह रहे थे कि रिजाइन करा दे। जिस थैलीसा पर आरोप लगाया है आनंद मोहन जी ने, जो शिवहर से अभी थैलीसा टिकट लेकर मंत्री विधायक बनी है, कराए उससे रिजाइन, और हम करवाते हैं चेतन आनंद से रिजाइन, और हो जाए चुनाव, आएंगे अपना नाभि का बल लगाकर, परिणाम जो जनता फैसला देगी स्वीकार होगा, देख लेते हैं। और इस बार भी नाभि का बल कम नहीं लगाए थे, दोनों जगह जो मोहतरमा लड़ रही थी लवली आनंद जी के खिलाफ लोकसभा में, इनके बड़े आत्मीय संबंध है, इनसे मिलने वो फटफटिया से किसके साथ पहली बार कब गई थी, पहली बार में इन्होंने क्षमता नाप लिया था पॉलिटिकल, वो सब मुझे मालूम है, मुंह ना खुलवाएं। उनको भी शेरनी बताने के लिए और लवली आनंद के हराने के लिए जदयू में रहते हुए कम प्रयास नहीं किए। और नवीनगर में भी जिसको ये लड़ाए थे, ये तो खुद मेरे सामने बोल रहे थे चेतन आनंद से
कि भांजा मेरे घर पर बैठा रहा, जिसको नाभि का बल लगाकर देकर और उनके आवास पर रह रहा था, जिसको लड़ाए थे हराने, नबीनगर और धमकाए नहीं, नबीनगर और शिवहर में लवली आनंद, चेतन आनंद हराने के लिए भाई जी, साला जी या मामा जी कम बल नहीं लगाए हैं। आगे मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है, चेतन आनंद रिजाइन करेंगे, उत्थाई लिसा श्वेता गुप्ता को रिजाइन कराएं और आकर चुनाव कराएं, दिखा लें। तो आनंद मोहन जी कृपा पर नहीं निकले हैं, वो इस देश के पहले न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह 2.5 साल अपने सजा से 2.5 साल ज्यादा काट के निकले हैं, वो 16.5 साल पर निकले हैं। और इसी देश में अमन मणि त्रिपाठी इसी एनडीए सरकार ने निकाला 9.5 साल पर, करवरिया बंधु को निकाला है 9 साल पर, और 16.5 साल कृपा ना बरसाए। और ये कह के कि आनंद नीतीश कुमार का बताना चाहिए कि वो कानून बना क्यों था, वो बनाया किसने था। और नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने एक और बात कही, कह रहा था बाई का लाल कि इनकी इलाज की जरूरत है। अरे जिसकी इलाज की तुम लोग को जिम्मेदारी थी और किसको इलाज की जरूरत है पूरी दुनिया देख रही है।